Hello everyone. Today we are going to start your next second last chapter. It's chapter 10, the sermons at Benares. This chapter is about Gautam Buddha and Gautam Buddha's life stories, what he did, how he started his journey from childhood till the enlightenment. In this video, we'll have this Hindi version of this chapter also. Gautam Buddha began his life as a prince named Siddharth Gautam in northern India. गौतम बुद्ध ने अपना जीवन उत्तर भारत में सिद्धार्थ गौतम नाम के राजकुमार के रूप में प्रारंभ किया। 563 BC से स्टार्ट करके 483 BC तक। बारह वर्ष की आयु में उन्होंने पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ने भेजा गया और 4 वर्ष के पश्चात घर लौटकर उन्होंने एक राजकुमारी से विवाह कर लिया। उनका एक पुत्र हुआ। 10 वर्ष तक उन्होंने राज परिवार के अनुरूप जीवन जिया। 25 वर्ष की आयु में 25 इयर्स की एज पर राजकुमार ने, जिन्हें अब तक सांसारिक कष्टों से बचाकर रखा गया था, शिकार पर जाते हुए एक रोगी, एक पेशेंट, एक वृद्ध का शव यात्रा और अंत में साधु को भिक्षा मांगते देखा गया। इन दृश्यों ने उन्हें इतना झकझोर दिया था कि वे तुरंत भिक्षुक बन गए। जो दुख उन्होंने देखे थे उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करने संसार में निकल पड़े। वह 7 वर्ष तक घूमते रहे और अंत में अंजीर के वृक्ष के नीचे बैठ गए, जहां उन्होंने तब तक बैठने की प्रतिज्ञा की जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। 7 दिन बाद ज्ञान प्राप्त होने पर उन्होंने वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष, ज्ञान का वृक्ष, बोधि वृक्ष मीन्स ज्ञान का वृक्ष नाम रखा। अपना नया ज्ञान बांटना और सिखाना प्रारंभ किया। अब वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन बनारस शहर में दिया, विच इज कॉल्ड वाराणसी नाउ। गंगा नदी के सबसे पवित्र घाटों में एक वह प्रवचन संरक्षित किया गया और यहाँ छपा हुआ भी है। यह जीवन के कष्टों के बारे में बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है। कीसा गौतमी का केवल एक ही पुत्र था। और वह मर गया। अपने दुख में वह मृत बच्चे को लेकर सभी पड़ोसियों के पास दवा पूछने के लिए गई और लोगों ने कहा वह पागल हो गई है, लड़का तो मर चुका है ऑलरेडी। अंत में कीसा गौतमी एक व्यक्ति से मिली जिसने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए औषधि नहीं दे सकता, परंतु मैं एक वैद्य को जानता हूं जो दे सकता है। और उस लड़की ने कहा, कृपया मुझे बताइए श्रीमान, वह कहाँ रहता है, वो कौन है? और उस आदमी ने उत्तर दिया, शल्य मुनि बुद्ध के पास जाओ। कीसा गौतमी बुद्ध के पास गई और कहा, मुझे वो औषधि दो जो मेरे पुत्र को ठीक कर सके। बुद्ध ने उत्तर दिया, मुझे 1 मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए। और जब लड़की ने खुश होकर ऐसा करने का वचन दिया, बुद्ध ने कहा, सरसों के दाने ऐसे घर से चाहिए जहां किसी ने बच्चा, पति, माता पिता या मित्र न खोया हो, मतलब जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, उस घर से उसे सरसों के दाने की 1 मुट्ठी चाहिए थी। बेचारी कीसा गौतमी घर घर गई और लोगों ने उसे दया कर कहा,
ये रहे सरसों के दाने, ले जाओ। पर जब उसने पूछा, क्या तुम्हारे परिवार में पुत्र या पुत्री या पिता या माता मरे हैं? उन्होंने उसे उत्तर दिया, शोक का विषय है, जो जीते थे वे थोड़े थे, जो मर गए हैं वे ही अधिक हैं। हमें हमारे गहन कष्ट का याद मत दिलाओ। ऐसा एक भी घर नहीं था जहां कोई प्रिय मरा ना हो। किसा गौतमी थक कर निराश हो गई और एक और बैठकर शहर की रोशनी को देखने लगी। जब वे टिमटिमाती और बुझ जाती, अंत में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा रह गया। उस आदमी के भाग्य पर विचार किया कि उसका जीवन भी टिमटिमा कर बुझ जाता है, और स्वयं सोचा, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी। मृत्यु तो सबके लिए समान है, सबके लिए एक जैसी है। फिर भी सब दुखों से भरी दुनिया में जिसने अपने सारे स्वार्थ को त्याग दिया है, एक रास्ता उसे नश्वरता की ओर ले जाता है। बुद्ध ने कहा, इस संसार में नश्वर संक्षिप्त है और दुख व तकलीफों से भरा है, क्योंकि एक भी ऐसा साधन नहीं है जिससे जो पैदा हुए हैं वे मरने से बच सके। क्योंकि जो पैदा हुआ है उसे मरना निश्चित है। वृद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद मृत्यु है। जीवित प्राणियों को यही प्रकृति है। जैसे पके फलों को पहले गिरने का खतरा होता है, उसी प्रकार नश्वर जब जन्म लेते हैं तो मरने का खतरा सदा रहता है। वे जो मृत्यु के शिकार होते हैं, जीवन से जाते हैं। एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, बंधु अपने संबंधी को नहीं, किसी तरीके से भी कभी किसी को नहीं बचाया जा सकता। इस प्रकार पूरा संसार मृत्यु और समाप्ति से पीड़ित है। इसलिए बुद्धिमान संसार के नियमों को जानते हैं, दुखी नहीं होते। न तो रोने से न दुखी होने से किसी को मन की शांति मिलती है। इसके विपरीत उसका दुख और बढ़ता है। शरीर को ज्यादा कष्ट होता है, रोगी होकर क्षीण हो जाता है। मन की शांति उसे शोक और शिकायत और दुख का तीर निकाल देना चाहिए। वह जो तीर निकाल लेता है और स्थिर है, मन को शांति पाएगा, वह जिससे सब दुखों पर काबू पा लिया जाता है और दुख से मुक्ति हो जाएगी और आशीष पाएगा। इस तरीके से गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को ये उपदेश दिया कि हमेशा हमें उसी चीज में खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है। जो चला गया उसके पीछे दुख नहीं करना चाहिए। That's all about your chapter. Thank you.